Hello one and all, welcome once again in online psychology classes. This is Dr. Mahfuz Alam and you are watching online psychology classes. In the previous classes, we are studying in chapter 5 and the topic is therapeutic approaches. And we have studied in that chemical or pharmacotherapy. And today we will study shock therapy. Let's see what is this shock therapy. यह बायोमेडिकल थेरेपी का एक प्रकार है. So we can see here shock therapy is a type of biomedical therapy. रोगी के मानसिक तनाव को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. It is used to reduce the mental stress of the patient. सबसे पहले इस विधि का प्रयोग डॉक्टर सकेल ने 1932 में किया था. First of all, it is used by Dr. Sakel in 1932. इसमें इंसुलिन को रोगी के शरीर में सुई लगाकर या रोगी के रक्त में चीनी की मात्रा को कम कर दिया जाता है, जिससे रोगी की चेतना खत्म होने लगती है और वह कोमा में चला जाता है. First of all, insulin is injected in the body of the patient or the quantity of the sugar is reduced, and due to that the patient goes into coma, जिससे रोगी की मानसिक तनाव में कमी आ जाती है. And as a result the mental stress of the patient is reduced. कोमा की हालत के बाद आफ्टर कोमा रोगी के शरीर में दर्द और ऐंठन, हाथ पैर पटकना आदि लत होने लगते हैं. After coma, the patient feels palpitation and pain in the body. आजकल सामान्य चिकित्सक भी चीनी के मरीजों के इलाज के लिए यानी कि शुगर के पेशेंट के इलाज के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं. Today's the general physician also use this therapy to treat the patient. Now अन्य विधि यानी विद्युत आघात चिकित्सा, जिसे हम शॉक थेरेपी कहते हैं, और मेट्रोजोल चिकित्सा इस प्रकार से हैं. शॉक थेरेपी और मेट्रोजोल चिकित्सा यानी दो थेरेपी हम लोग करते हैं. आइए देखते हैं वो दो कौन से हैं. विद्युत आघात चिकित्सा, इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी. जब दवाएं रोग के लक्षणों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो इलेक्ट्रोड द्वारा बिजली के हल्के शॉक रोगी के मस्तिष्क में दिए जाते हैं. इफ द पेशेंट इज आउट ऑफ कंट्रोल देन इलेक्ट्रिक शॉक इज गिवन टू द पेशेंट, जिससे शरीर में बेहोशी के लक्षण होने लगते हैं. ड्यू टू इलेक्ट्रिक शॉक द पेशेंट फील अनकॉन्शियसनेस. बेहोशी की हालत खत्म होने के बाद रोगी को चिकित्सा संबंधी बातें याद नहीं रहती हैं. आफ्टर कमिंग इनटू नॉर्मल कंडीशन the patient does not remember the medical treatment given to him. इस विधि को इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं. एंड दिस थेरेपी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कन्वल्सिव थेरेपी. शॉक थेरेपी का इस्तेमाल बड़े अनुभवी और कुशल साइकियाट्रिस्ट से करवाना चाहिए. So it is very important to get this therapy by
skillful or knowledgeful psychiatrist. Otherwise, it will be dangerous for the patient. So, it needed a skillful psychiatrist. And number 2, मेट्रोजोल चिकित्सा विधि. मेट्रोजोल शॉक थेरेपी. मेडुना ने सबसे पहले इस विधि का उपयोग किया था. दिस थेरेपी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय मेडुना. इसमें रोगी को मेट्रोजोल का इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया जाता है. एंड इन दिस थेरेपी द पेशेंट इज गिवन मेट्रोजोल इंजेक्शन. यह प्रक्रिया 1 सप्ताह की जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज लास्ट फॉर 1 वीक. यह विधि विषाद यानी कि डिप्रेशन के रोगियों के लिए काफी फायदेमंद है. एंड दिस थेरेपी इज वेरी यूजफुल फॉर द depressive patients. So we have seen here different method used for the shock therapy and how does it use. Hope you have understood this shock therapy. Keep watching my next videos also. Thank you.